तहरीक इंसाफ से पाबंदी लगाने से मुल्क को फ़ायदा होगा, मुल्क में इस्तेहकाम आएगा या नहीं? नहीं, मुश्किल ही है। इस तरह तो कुछ भी नहीं होना है। तक ये अपना निज़ाम खुद ही ठीक करना चाहिए। पाबंदी लगाने से उसके ऊपर ही तो पाबंदी लगाने की कोशिश की है ना, तहरीक लब्बैक पे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कोई और पार्टी बना लेंगे। MQM भी तो ख़त्म की है, उन्होंने नई पार्टी बना ली। नाम चेंज कर लेंगे, बंदे वही रहेंगे। अपना आपने जब तक ठीक करेंगे तो नाम बदलने से या नाम बंद करने से कुछ भी नहीं होना। का नुकसान ही हो। मुल्क का नुकसान ही होना। नुकसान हो ही रहा है आपके सामने, जो दिन ब दिन महंगाई हो रही है या आवाम गुर्बत कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं हमाद सईद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का जो मामला है वो मौजूद बहस बना हुआ है और हर शख्स की ज़ुबान पर एक ही चीज़ आती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाने जा रही है। लेकिन क्या इससे पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा? क्या सियासी जमातों पर पाबंदी जो है वो इफेक्टिव है और पाकिस्तान में इससे इस्तेहकाम आ सकता है या नहीं आ सकता? आइए जानते हैं लोगों की राय कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत जो है वो कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से या सियासी जमात पर पाबंदी लगाने से मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा? नहीं, बेसिकली जो मेन मकसद है ना वो तो नेशनल यानी कि हमने अपने मुल्क के हालात देखने हैं। तो मुल्क के हालात देखते हुए ज़ाहिर सी बात है हुकूमत जो है वो अपने उसी हिसाब से इक़दाम वो कर रही है। तो वो पार्टियाँ बहुत सी आई, बहुत सी गई, तो जो इंतशार वगैरह फैलाते हैं तो उन हिसाब से तो वो उस हिसाब से ही हुकूमत डील करेगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि पाबंदी लगाने से हालात कुछ बेहतर होंगे या हो सकते हैं, क्योंकि आजकल जो हालात चल रहे हैं जैसे आपको पता है कि सारी अनसर्टेनिटी है। तो उस हिसाब से तो देखा जाए तो वो मुझे नहीं लगता कि पाबंदी के हिसाब से लगानी चाहिए, उन पर मौका देना चाहिए, लेकिन एक पैरामीटर के अंदर रह के। लेकिन अब तक जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो दावे किए जा रहे थे, अदालतों के अंदर तो एक भी साबित नहीं हुआ। हाँ, दावे बेसिकली अब कोर्ट्स के हालात आपको पता है, ठीक है। मैं क्या कह सकता हूँ, सारी बात सामने है, अंडर टेबल क्या कुछ होता है क्या नहीं हो सकता। एक बात है कि एक दौर था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को रगड़ा दिया जा रहा था, फिर एक दौर आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रगड़ा दिया गया, फिर एक दौर आया कि पाकिस्तान नून लीग की क़यादत को अंदर कर दिया गया। अब उसी पैराए को अगर देखते हैं तो उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को अंदर कर दिया गया। नहीं, बात तो ये जो चीज़ें हैं ये तो सेम चल रही हैं। देखें, सेम तो चल रही है, लेकिन वक्त के हिसाब से डायनामिक्स पॉलिटिक्स के चेंज होते रहते हैं, ठीक है। जो डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, जाहिर सी बात है पहले अवेयरनेस नहीं थी लोगों में, अब अवेयरनेस है लोगों को, अब लोग उसी हिसाब से सोचते हैं, ठीक है। लेकिन अब ज़बरदस्ती थोपना एक चीज़ को, वो एक गलत चीज़ होगी। अब लोग ज़्यादा अवेयर हैं, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, ठीक है, एजुकेटेड भी हैं, ठीक है। तो वो अब एक चीज़ अब ढकी छुपी नहीं है जो पहले थी, तो इस हिसाब से एक मौका और देना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से एक बात कही जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने से मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, मुल्क बेहतरी की तरफ आ जाएगा? क्या आप समझते हैं ये ठीक है? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है ये। यानी कि अपना ये जो इनके अपने कानून हैं उन्हीं को फॉलो किए जा रहे हैं, ये खुद से बना रहे हैं, खुद से यानी कि इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। ये तो बिल्कुल गलत चीज़ है, ये नहीं होना चाहिए ऐसे। जी, तो क्यों नहीं होना चाहिए? अगर नहीं होना चाहिए तो क्यों नहीं? और अगर नहीं, आप उसकी क्या वजह क्या है कि समझते हैं? क्यों पाबंदी किस चीज़ की लगा रहे हैं ये, क्या वजह क्या है वो उसकी? तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं फॉरेन फंडिंग का, वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जनाब नहीं, ये वो तो फिर इंतशार इन पे फैला भी रहा है, वो वो तो बेचारा अंदर उसको किया होगा बेचारे को, वो क्या इंतजार भी लाएगा। बिल्कुल हाँ। ठीक है। तो जो इन पे जो केसेज हैं उनकी कोई बात नहीं कर रहा। कोई बात, वो तो माफ़ हो गए ना, वो किस तरह माफ़ हो गए? वो तो बस ऐसे ही वो आए हैं, तो वो एयरपोर्ट पे आपने नहीं देखा, एयरपोर्ट से नीचे उतरे हैं, हाँ जी। तो फिर वो शुक्र है कि जज साहब नहीं गए, वरना तो अपना पूरा प्रोटोकॉल दिया गया है। हाँ, तो ये क्या वजह है इसकी? ये तो दौर आया है ना ये। हाँ दौरा में आ रहा है। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो आप समझते हैं कि ये तहरीक इंसाफ पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, मुल्क में कोई इस्तेकाम नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा, नहीं लगनी चाहिए। कोई तजवीज़ दें इस हवाले से हुकूमत को कि भाई क्या करना चाहिए? इनको यही करना चाहिए कि वो बेचारा उसको अंदर किया हुआ है, जिस पे बिला वजह के केस बना रहे हैं, ठीक है, वो मुखलिस है पाकिस्तान के साथ, ठीक है, उसको बाहर लेके आए, उसको यानी कि उसकी हुकूमत उसका मौका दोबारा देना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है पाबंदी लगाएंगे, और क्या इस तरह सियासी जमातों पर पाबंदी से मुल्कों में इस्तेहकाम आएगा और क्या ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इस्तेहकाम आ सकता है? मेरा ये कहना है कि ना लगनी चाहिए, पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे पाबंदी लगनी चाहिए, क्योंकि इन जो पाकिस्तान के रूल एंड रेगुलेशंस है ना उनको ब्रेक किया, तोड़ के इन्होंने पहले जो उनका केस चलता कर इनसे बल्ला खींच लिया गया, इनका निशान ले लिया गया। इसकी वजह यही थी कि इनका इमरान खान खुद जेल में है, जो बाकी कबीना है, कैबिनेट है,
वो कैबिनेट की आपस में बन नहीं रही। हर कोई कह रहा है कि मैं ऊपर आऊँ, मैं ऊपर आऊँ, मैं ऊपर आऊँ, जिसकी वजह से सारा ये निज़ाम पाकिस्तान की जमहूरियत डेमोक्रेसी ऊपर नहीं जा रही। मुझे लगता है ये पाबंदी लगनी चाहिए। क्या सिर्फ एक ही जमात के इस तरह करने से डेमोक्रेसी को खतरा है? बाकी जमातों के अंदर भी तो ऐसे ही सिलसिला चलता है। ये जो जमात है, ये जमात नहीं, ये एक फितना है। ये एक फितना है जो USA की तरफ से हमारे पर छोड़ा गया है। तो मेरा ये कहना इस पर लगनी ही चाहिए। जी बिल्कुल। बाकी जमातों अपने बिल्कुल ठीक काम कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता उन पर लगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जो हुकूमत पाकिस्तान है वो कह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए किसी भी हवाले से, लेकिन क्या सियासी जमात पर पाबंदी लगाने से पाकिस्तान में इस्तेहकाम आएगा? मजमूई तौर पे तो ये चाहिए कि जो मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, कोई जमात भी हो, उस पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए कि मुल्क है तो हम हैं, हम अपनी ज़ात के लिए न लड़ें, मुल्क के लिए लड़ें। थैंक यू। लेकिन एक छोटी सी बात है कि अगर पाबंदी लगा दी जाएगी और फिर बाकी सियासी जमातों की भी बारी आ सकती है। अगर उनके रूल्स रेगुलेशन मुल्क के ख़िलाफ़ हैं जो काम वो कर रहे हैं, तो फिर तो उनको इस बात पे स्ट्रिक्ट होना चाहिए। अगर वो मुल्क के मुताबिक चल रहे हैं तो फिर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। सर, हुकूमत पाकिस्तान जो है वो पाबंदी लगाने जा रही है, फ़ैसला कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगा दी जाए, लेकिन क्या इससे मुल्क में इस्तेहकाम आएगा? क्या मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा? ये तो सियासतदान ही अच्छा बता सकते हैं जी, हम तो सियासत तो नहीं कर रहे ना। लेकिन जो जमात तो वो क्या इंतशार फैला रही है उस पर तो पाबंदी होनी चाहिए। जो इंतशार फैला रहे हैं वैसे सियासी जमात पर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अब तक जो हुकूमती दावे हैं कि जनाब इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, अदालत के अंदर तो कुछ साबित नहीं हुआ, तो अब एक नया दावा कि ये इंतशार फैला रहे हैं, ये साबित कर लेगी? ये तो अब देखें हुकूमत ने साबित करना ना कि ये तो अब अल्लाह ही पता जानता है क्या कर रहा है, अल्लाह पता जानता है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किरदार को देखते हुए उसके ऊपर पाबंदी लगाने जाएँ, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ से पाबंदी लगाने से मुल्क को फ़ायदा होगा, मुल्क में इस्तेहकाम आएगा या नहीं आएगा? नहीं, मुश्किल ही है। इस तरह से कुछ भी नहीं होना है जब तक ये अपना निज़ाम खुद नहीं ठीक करना चाहेंगे। पाबंदी लगाने से इन्होंने उसके ऊपर ही तो पाबंदी लगाने की कोशिश की है ना, तहरीक लब्बैक पे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो ये कोई और पार्टी बना लेंगे। MQM भी तो ख़त्म की है उन्होंने, नई पार्टी बना ली, नाम चेंज कर लेंगे, बंदे वही रहेंगे। अपना आप नहीं जब तक ठीक करेंगे तो नाम बदलने से या नाम बंद करने से कुछ भी नहीं होना है। मुल्क का नुकसान ही होगा। मुल्क का नुकसान ही होना है। नुकसान हो ही रहा है आपके सामने, जो दिन ब दिन महंगाई हो रही है या अवाम गुर्बत कर रही है। अब बांग्लादेश में आपके सामने ये देख लें क्या हो गया, उन्होंने अपना हक ले लिया ना, इसी तरह ही है। अब यहाँ पर भी अवाम हो सकता है इस तरह की इन्हों होश आ जाए, अपना हक ले लें। यानी कि आप कहते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो शायद अवाम सड़कों पे ही नजर आए? नहीं, सड़कों पे आने से कुछ नहीं होगा। जब तक अवाम का देखें, भुट्टो का फांसी लगी, अवाम नहीं आई। पिछले इलेक्शन में जब नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया है, अवाम नहीं आई। ये तो अवाम का खुद का अपना ज़मीर है ना, दबाई जाओ, दब रहे हैं, दबी जा रहे हैं, बस ऐसे ही है। कि निज़ाम को ठीक करने के लिए पाबंदी नहीं, कोई नहीं कर रहा। कोशिश हो तो नज़र आती है ना कि चले 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, 7-8 साल हो गए हैं, कोई चीज़ सस्ती होने का नाम ही नहीं ले रही। बहुत शुक्रिया जी। आपने जैसे सुना लोगों की राय है, लोगों का कहना है कि उन पैरामीटर्स को देखना चाहिए जो पैरामीटर्स हमने अपने लिए बनाए हैं। अगर हम उन पैरामीटर्स को देखते हुए किसी चीज़ पर पाबंदी लगाते हैं और मुल्क में इंतशार फैलाते हैं तो उसके ऊपर यकीनन पाबंदी होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जब तक कि निज़ाम को ठीक नहीं किया जाएगा पाबंदियाँ कुछ नहीं करेंगी, पाबंदियों से कोई फ़र्क नहीं आने लगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।